बच्चों का खाना भी नहीं बनता है, ट्री भर भर का जाता है यहाँ से बेचने के लिए खाना, मतलब बनाते नहीं है, कच्चा खाना ही बेच। के पास ये कहने का अधिकार नहीं है कि फोन को बंद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे प्रधानाचार्य नहीं है, करीबन 8 महीने से नहीं है प्रधानाचार्य जी। और हम आते भी हैं कोई शिकायत को लेकर के तो मैडम बोल देती जी किससे करोगे, प्रधानाचार्य हम तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कहाँ पढ़ा रहे हैं, 2 उधर बैठी हैं, एक पढ़ा रही हैं, 2 और मैडम देखता हूँ मैं स्कूल में आके तो क्यों आई ना जी, आज वो ना आई, आज वो ना आई, तो बताओ ऐसे पढ़ाई मेरे पास कोई नहीं आएगा, बता दिया मैंने। आप पे आरोप लग रहे हैं कि आप पढ़ाती नहीं है, आप पढ़ाती नहीं है। आप पढ़ा लो। देखिए गेट तक का अंदर से लगा लिया। ये स्कूल की टीचर हैं, सरकारी स्कूल की टीचर हैं। देखिए सब चोर हैं आज का, तुमने आज तक देखे सब कट्टा लगे पड़े उसमें सुरेश डल रही है, सब चोर हैं आज का। बहुत पैसा आता है ऊपर से, बहुत पैसा आता है। हमारे योगी मोदी बहुत पैसा देते हैं मगर ये यूज नहीं करते। गिनवाओ मुझे 8 स्टाफ गिनवाइए। अरे तो कुछ छुट्टी पे भी तो अरे यार फिर आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? आप या तो पूरी जानकारी लेकर बात करें। आपको सर सुनिए, आपको सर पूरी जानकारी। अगर किसी स्कूल में प्रिंसिपल ना हो तो स्कूल कैसे चलेगा? आज मैं मौजूद हूं बुलंदशहर के कुड़वल गांव में और यहां प्राइमरी स्कूल में प्रिंसिपल तक नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में 4 मैडम आती हैं और वो भी ऐसे ही बैठ के अपना टाइम पास करके स्कूल से चली जाती हैं। आइए बातचीत करते हैं गाँव वालों से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सतीश है। क्या पूरा मामला है? आप सभी आज गांव वाले एक साथ मौजूद हैं और बच्चे आप, मैं देख रहा हूं स्कूल का तारा भी आपने लगा रखा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? मामला है ये 8वीं क्लास तक स्कूल है, इसमें क्या क्या मैं मैडम 4 आती हैं, वो भी छुट्टी पे रहती हैं, 2 आती हैं, कभी 3 आती हैं। और ये 8वीं क्लास तक स्कूल है तो इसमें क्या क्या मैं 3 मैडम संभाल नहीं पाएंगी ना 8वीं क्लास को। और 8 महीने हो गए, इसमें क्या क्या मैं प्रिंसिपल नहीं है, बच्चों का खाना भी नहीं बनता है, ट्री भर भर का जाता है यहाँ से बेचने के लिए खाना, मतलब बनाते नहीं है, कच्चा खाना ही बेच देते हैं ये लोग जी। ये समस्या है। और बच्चा 7वीं क्लास में भी है तो उसको पढ़ना नहीं आता कि कुछ भी। आप एक बात बताइए, एक बात बताइए, आप खाना भर भर के जा रहा है, आपने अपनी आंखों से देखा? ट्री में लोग बताते हैं, सड़क पर रहने वाले के बच्चे भी बताते हैं कि खाना चला गया है। और हमने ऑफिस में भी देखा था, कम से कम 50 कट्टे चावल के और उसके अनाज के लगे हुए थे, वो उसमें सुरहरी चलने के लिए तैयार थी, मगर ये लोग बच्चों को बांटने के लिए तैयार नहीं थे। कौन बताता है कि खाना टिड्डी में भर के गया? उससे बात स्कूल के बच्चे बताते हैं ना, घर पर जा जाके। उसमें सुरहरी सी रहती है जो कच्चे चावल में, वही बना के आपको दे दिए जाते हैं। यस। देख लीजिए चावलों में सुनहरी निकलती हैं और वो ही बच्चों को बना के खिला दिए जाते हैं। क्या नाम है आपका? रिंकू जी। क्यों आज आप सब एक साथ? ऐसा है जी, मैं इस स्कूल में मेरे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं और पहली समस्या तो ये है कि यहाँ पे प्रधानाचार्य नहीं है, करीबन 8 महीने से नहीं है प्रधानाचार्य जी। और हम आते भी हैं कोई शिकायत को लेकर के तो मैडम बोल देती जी किससे करोगे, प्रधानाचार्य हम तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कहाँ पढ़ा रहे हैं, 2 उधर बैठी हैं, एक पढ़ा रही हैं, 2 और मैडम देखता हूँ मैं स्कूल में आके तो क्यों आई ना जी, आज वो ना आई, आज वो ना आई, तो बताओ ऐसे पढ़ाई थोड़ी हो जाएगी? जब वो स्कूल में प्रिंसिपल ही नहीं है तो पढ़ाई कहाँ से हो जाएगी? अब ये कहते हैं कि शिक्षित बालक होना चाहिए और बच्चा जागरूक होना चाहिए। निपुण मिशन चल रहा है, निपुण मिशन चल रहा है। 8वीं के बच्चे को यही पता ना है कि मैं कौन सी क्लास में बैठा हूँ और ABCD में कितने अक्षर होते हैं, तो बताओ 8वीं क्लास में बताइए। प्रधान के भी पता ना है जी यहाँ के गाँव के। हमने अभी कॉल करी तो कह रहे कि मैं 2 दिन में आऊंगा, बाहर हूँ अभी गाजियाबाद। बाहर हैं या सही में? हाँ ना, सही में बाहर हैं। अब पता ना बाहर हैं जन सही में बोलने, अब बताओ फोन पे बात सही जवाब नहीं है तो बोल दिया है, हमसे फोन पे बोला ये तो बस ये नहीं पता कि है प्रधान जी यहाँ पे या नहीं है। निपुण बच्चे बोलते हैं, निपुण बच्चे कराने, 1 साल निपुण योजना चल रही है, ठीक है ना, एक भी बच्चा निपुण नहीं है। 350 बच्चे स्कूल में है लेकिन 300 निपुण होने चाहिए, 300 में 3 बच्चे निपुण नहीं है पूरे स्कूल में। किसी एक बच्चे, इन्हें बच्चों का स्कूल का नाम तक नहीं पता अपने का। तो एक बात बताइए, अब आपने स्कूल के सामने गेट तारा लगा दिया, अब बच्चों की पढ़ाई नहीं मिल रही है? पढ़ाई मर रही है, ऐसी पढ़ाई होने से फायदा कर, 10 साल से पढ़ाई नहीं हो रही है स्कूल में। बच्चे की पढ़ाई तो इसमें कोई पढ़ाता ही नहीं है, पढ़ाते ही नहीं इसमें स्कूल में, तो काई पढ़ाई मर रही है। किसी बाल से पूछ लो, किसी में ABCD आती हो। मैं अपने, मेरे बच्चे भी इसमें
मेरे बच्चे रुके थे, हम पर लिखने नहीं आता। क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब बहुत बार ऐसे जो कुछ आते हैं ना हमारी लड़की खाना तक का बेच दिया जाता है स्कूल से। सब चीज सब इतना घोटाला हो रहा है। ये बताइए, जब हर चीज के लिए पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट दे रही है हर चीज के लिए, हर सुविधा के लिए बच्चों को सुविधा दे रही है, तो वो पैसा जहाँ का आ रहा है उसको आप प्रयोग में क्यों नहीं लेते पैसे को? बताइए आप। शौचालय गेट खोलिए इसे, गेट खोलो। हम आपको अब स्कूल के अंदर चलते हैं, शौचालय दिखाते हैं। हम आपको शौचालय बताए जा रहे हैं, जो शौचालय की हालत देखिए। गेट खोलते हैं, चलते हैं अंदर। गेट की चाबी किस पे है? अभी मैडम के पास है जी, चाबी मैडम को दे रखी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चाबी मैडम को दे रखी है, लेकिन खोलने नहीं दिया था। चलो खुलवाते हैं और अंदर चलते हैं। स्कूल में क्या क्या सुविधा है? रसोई को खुलवाओ, क्या है रसोई में? रसोई भी खोलिए। आइए आइए अंदर चलते हैं। चलिए बच्चों चलो। बाथरूम का भी विकलांग बाथरूम है, इसको खुलवाओ। इसमें देखो लागत कितनी लगी है और इसका पैसा बाकी बचा हुआ कहाँ गया है? कितना पैसा आया था? इसके लिए 95,000 रुपए आए थे और लगभग इसमें से 65,000 रुपए बचे हैं। हम गांव वालों का ये कहना था बच्चों के लिए इन्वर्टर लगवाओ, एलईडी लगवाओ, कैमरे लगवाओ, पंखे लगवाओ, बच्चे गर्मी में रहते हैं। मगर अधिकारियों ने कैश उनका साइन करा लिए मेंबर से, मगर वो काम नहीं कराया। पैसे निकाल के गड़प लिए पूरे स्टाफ ने, वो मतलब पैसे जब्त कर दिए। कितने का एक्सपेरिमेंट बना था इसका? बताता रहा हूँ, उसमें से 65,000 रुपए बचे थे, बाकी सारे उसमें लगे हैं। बाकी अब रसोई को खुलवाओ, उसमें देखो टोटल कितना आया था? 95,000 रुपए आए थे। 95,000 आया था। आइए अब मैं आपको 95,000 का बाथरूम दिखाता हूँ। देखिए ये 95,000 का बाथरूम है, आप देख सकते हैं। और ये चालू क्यों नहीं कराया? चालू इसलिए नहीं हुआ कि काम भी पूरा नहीं है इसका। अभी क्या हुआ इसमें? और क्या? विकलांग बच्चा है मेरा एक विकलांग बच्चा है, वो आ ही नहीं पाता यहाँ के। पढ़ाने के प्रावधान है, घर पे जाकर बैठ के पढ़ाने का प्रावधान है, लेकिन वो पढ़ाता ही नहीं जाके। आइए और देखते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं रसोई, जहाँ खाना बनता है। चाबी कहाँ है? घर से खाना लेकर आयो बेटा। स्कूल में नहीं मिलता? स्कूल में बताया जा रहा है जो खाना मिलता है वो उसमें कीड़े चलते हैं। कीड़े मुंह से बोलिए। हाँ। चलते हैं। कितने टाइम हो गया खाना नहीं मिलता आपको? 20 दिन। 20 दिन पूरे हो गए। देखिए अब चलो, बड़े माना जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और वो सच बोलते हैं। मान लीजिए ये बड़े बूढ़े झूठ बोल रहे हैं, क्या ये छोटा सा बच्चा झूठ बोल रहा है? चलिए अब रसोई में चलते हैं। रसोई का तारा खोलिए। मैं तो पढ़ाई से बहुत टॉप की चल रही है। हमें पढ़ाई से तुम बालक जब पढ़ाओगे, जब घर पे बैठे वीडियो को बंद नहीं करा सकते आप? वीडियो ना बंद करवा रहे। पढ़ाई सही चल रही है स्कूल में, खाने पाने की तो बता नहीं देगा। आप कहाँ से हैं? कुल्लू बनारस के। गाँव में प्रधान ना कोई प्रधान देगा उस सुविधा को। इन्हें नहीं पूछ लो प्रधान कौन है? हिंदू गांव के प्रधान जब यहाँ भीड़ मौजूद है तो गांव को ग्राम प्रधान नाम है आपका? मेरा नाम डम्बर सिंह लोधी, गांव कुल्लू बनारस, माँ वैष्णो देवी क्रेन सर्विस ओनर। अब ये सुनो, जब गांव में प्रधान ही नहीं है तो इस अर्थव्यवस्था को देखेगा कौन? स्कूल किसके अंडर में आधान के? और गाँव में प्रधान ही नहीं है। प्रधान ना 5 साल से 5 साल अभी बताया जा रही। 2-3 दिन हुए हैं, बाहर गए। पूरी पंचवर्षीय निकल गए प्रधान। अगर किसी बच्चे से पूछो, किसी से पूछो किसी ने प्रधान देखा अपना? मेरा नाम मुकेश कुमार है। ठीक है, स्कूल में पढ़ाई तो ठीक है, खाने पाने के में कोई व्यवस्था की पता नहीं है, मगर प्रधान ही ना। आपके बच्चे भी पढ़ते हैं? सब कह रहे हैं पढ़ाई की, तो आपके बच्चे भी पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ाई के लिए अपना बच्चा मैं खड़ा कर सकता हूँ। पढ़ाई ठीक है, खाने पीने से हमें मतलब नहीं है। पढ़ाई ठीक हो रही है। 4th क्लास का बच्चा है मेरा। जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको तो समस्या होगी ना होगी। जिनके हमारे ये क्या मैं जिनके इस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बच्चों को परेशानी है, क्यों देखेगा यार? वो प्रधान स्टाफ में मिला हुआ है, पैसे खा रहा है, तो देखेगा क्यों प्रधान? आप ये बताओ मुझे। प्रधान से वो करो ना। तो प्रधान का तो मैं बता तो रहा हूँ। हमारे तुम्हारा प्रेशर नहीं, हमें आम पब्लिक में कुछ नहीं होता। हमारा ग्राम प्रधान ले रहा है, कुल्लू गाँव ने ग्राम प्रधान चुना है, तो वो तो एक बार आके देगा। आपको बताऊं, खाना कब से नहीं मिल रहा? खाने कब से नहीं मिल रहे बेटा? 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। और खाने में बताया जाता है कि गिनाई लेकरती हैं, सुना लेकरती हैं।
अब बताइए, पढ़ने की पूछो, पढ़ने के बताओ पढ़ाई मैडम आती हैं स्कूल में, तो पढ़ाई पढ़ाती हैं, बैठी रहती हैं? पढ़ाती है हमारी मैम तो। पढ़ाती हैं। बताया जा रहा है कि आपके गांव के पिताजी जो आपके चाचा ताऊ हैं वो बता रहे हैं कि बैठी रहती हैं। हमारी मैडम तो पढ़ाती है। और अब एक बात बताइए, सुनिए, अब मेरी सुनिए आप, 8वीं तक स्कूल है, 4 मैडम है, कहाँ तक पढ़ा देंगे वो? बताइए। वो बात तो सही है, मगर मैडम की भी खूब लगी रहे ना, ड्यूटी तिंगे लगी रहे। हम यही तो बात कर रहे हैं, 8वीं तक स्कूल है, 4 मैडम है, तो आप कैसे पढ़ाई पूरी कर? आप पहले गिन तो मैडम तो चेक कर लो। 4 मैडम है, मैंने चेक कर लिया। कर लिए और भी, चलो ठीक है। अब प्रिंसिपल नहीं है तो फिर कहाँ से पढ़ाई हो जाएगी? ये बात सही है, ये तो बताइए कहाँ से पढ़ाई हो जाएगी जब स्कूल में प्रिंसिपल तक का नहीं है? सही बात है। ये तो देखनी पड़ेगी कौन क्या मैडम आ रही है ना आ रही है। क्लास में तो पूरी दे रखी होंगी मैडम सरकार ने। ऐसे जब आप ही लगाइए, 8वीं तक स्कूल है और 4 मैडम है, तो कहाँ से पूरी हो जाएगी बात? मैं तो कई बार आया, मगर मैं तो 5 से देखी बस, इतनी। हाँ इतनी मिले हैं। आप कह रहे हैं पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, पढ़ाई कहाँ से? मेरा भतीजा पढ़ा है, पढ़ाई तो सही है। पढ़ाई कहाँ से पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, आप ये बताइए। जब मैडम ही 4 हैं, 8वीं तक स्कूल है, कहाँ से पढ़ाई हो जाएगी? वो बात तो सही है, मगर मैडम 4 है जो भी है। देख लीजिए, सच आपके सामने है, 8वीं तक स्कूल है और मैडम सिर्फ 4 हैं और प्रिंसिपल भी तक नहीं है। प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है वो तो मैडम की लाने की। अभी बता रहे थे कि साफ सफाई, कौन कह रहा था? साफ सफाई के लिए नहीं है, साफ सफाई की तो चलो दूर की बात है। सबसे मुद्दा पहला है पढ़ाई का। प्रधानाचार्य जब यहाँ पे नहीं होंगे, स्कूल का संभालने वाला यहीं पे नहीं होगा, तो कहाँ से अर्थव्यवस्था बनेगी बच्चों की? बताइए, सुधरेगी स्कूल की? सबसे मेन समस्या ये है कि प्रधानाचार्य होना चाहिए। हमें यहाँ पे प्रधानाचार्य चाहिए पहले। अधिकारियों से, सारे अधिकारियों को यहाँ आना पड़ेगा। ये नल चलती नहीं है क्या? ये चलती है, ये बंद है, सब बंद पड़ी है। मैं आपको साफ सफाई दिखा दूं, दिखाइए। सफाई वाली आती है स्कूल में। आप इस खाने से अंदाजा लगा सकते हैं, आप इस खाने से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने दिन का खाना होगा। ये बदबू तक मार रही है इसमें। सरकार नल देखो, नल। आइए अब आपकी मैम से बातचीत कराते हैं, आइए। जी बताइए। देखिए, और स्कूल में सरकार की कोई गलती नहीं है। नाज में आपको दिखा दूं, चावल रखे हैं और गेहूं ही शायद रखे हैं इन्होंने, चावल और गेहूं। अब सरकार की कोई गलती नहीं है, सरकार चावल राशन दे रही है बच्चों के लिए। अब खाना क्यों नहीं बनना, बड़ा मुद्दा ये है, खाना क्यों नहीं बनना। आइए चलते हैं बाहर, जो खाना बनाते हैं उनसे बातचीत करते हैं। अब मेरे पास कोई नहीं आएगा, तो नहीं, मेरे से कोई नहीं बात करेगा। मेरे पास कोई नहीं आएगा, बता दिया मैंने। आप पे आरोप लग रहे हैं कि आप पढ़ाती नहीं है, आप पढ़ाती नहीं है। आप पढ़ा लो। देख लीजिए, ये मैम कैमरा से बच रही हैं, इसका मतलब साफ होता है कि मैम इस स्कूल में पढ़ाती नहीं है। अगर पढ़ाती तो कैमरा के सामने आती। जो इन्हों पे आरोप लग रहे हैं उन्हों को सफाई देती। अब आपके सामने हमने दिखा दिया कि मैम तक के बात नहीं करना चाहती। और भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम। आइए, देखिए 8वीं तक स्कूल है। मैम एक मिनट, देखिए गेट तक का अंदर से लगा लिया। ये स्कूल की टीचर हैं, सरकारी स्कूल की टीचर हैं। देखिए मैम, बात तो आपको करनी पड़ेगी, आप पे आरोप लग रहे हैं, इसका मतलब आप गलत है। मुझे कुछ नहीं कहना, सर आए, जो मैं कहना होगा मैं सर से कहूंगी। मैं क्या कहूँ इस मामले में? तो आप ये बताइए, सुनिए, आप जज हैं, आप जज हैं, तो मुझसे फैसला लेना चाह रहे हैं। एक बात आरोप लग रहा है, आरोप इसका लग रहा है, मतलब आप गलत हैं, आप इसकी बोल रही हैं, बताइए। मतलब गलत होने वाले बोलता है, सही तो होने वाला आप ये भी तो बताइए ना। नो, हम पढ़ाते हैं बच्चों से, पूछिए आप। मैं नहीं कहूंगी भैया कुछ भी। देख लीजिए, मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है, मुझे बच्चे अंदर कर रही हूँ, मुझे बच्चे अंदर करने दो, मुझे बच्चे अंदर बैठाने, मुझे बैठाने। ये क्यों बैठ रही है अंदर? किवाड़ को बंद कर ली इन्होंने। देख लीजिए, खाना बनाने वाली सब यहाँ चोर हैं। सब चोर हैं जी, सब चोर हैं। आज का तुमने आज तक देखे सब कट्टा लगे पड़े उसमें सुरेश डल रही है, सब चोर हैं आज का।
बहुत पैसा आता है ऊपर से, बहुत पैसा आता है। हमारे योगी मोदी बहुत पैसा देते हैं मगर ये यूज नहीं करते, खुद खा जाते हैं। अब आइए मैम से भी बात करने की कोशिश करेंगे अंदर। क्या नाम मैम आपका? देखिए बच्चे सब कह रहे हैं बच्चे मैम नहीं पढ़ाती, देखिए दिखाइए, दूर से दिखाइए मैम को। अब बच्चे कैसे पढ़ाए जाएंगे? अब ऐसे ही तो पढ़ेंगे बच्चे। अब मैम पढ़ा तो रही हैं और कैसे पढ़ाएं? क्या नाम मैम आपका? जी बंद करिए इस फोन को। मैम आप आपके पास ये कहने का अधिकार नहीं है कि फोन को बंद कर लीजिए। देखिए ये कैमरे से बच रही हैं सभी। आइए बाहर बात करते हैं। अब क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम देवेंद्र भैया। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं भाई साहब कह रहे हैं पढ़ाई अच्छी हो रही है। बताइए क्या पढ़ाई अच्छी हो रही है, बताइए। अरे बता सही। बताइए क्या पढ़ाई अच्छी हो रही है? अरे पढ़ाई खाना वाना मिल रहा है, छुट्टी और कुछ ना, पढ़ाई वढ़ाई सही हो रही है यार। मैडम ने संजला ली वहाँ से, मैडम बात करनी चाह ना रही है वहाँ पे। तेरे बालक पढ़ रहे हैं हमें, इनके बात करते बालक पढ़ रहे हैं हमें। तेरे ये वाले पढ़ रहे तेरे बता देना क्या सही हो रही है पढ़ाई? ये वाले पढ़ रहे तेरे तो पढ़ाई सही हो रही है। स्कूल को बंद करवाओ ना, खत्म करो, पढ़ाई ना हो रही है, अब ना पढ़ाने तुम अपने बच्चे तो नु कह रहे हैं पढ़ाई सही हो रही है, नु कह रहे हैं अपने ने दूसरे में पढ़ाओ। मैडम ने संजल तो ला लिया, अंदर से बात नहीं चाहना रही है। पढ़ाई हो रही है, बताइए। किसी एक बार से पूछवाइए मुझे, एक बार सुना पढ़ाई हो रही है मैंने बताना। किसी एक बार ये बता तो स्कूल का नाम क्या है? पढ़ाई से मतलब है चाह रहे तो होना चाहिए कम से कम। पढ़ाई हो रही है स्कूल में, इसमें कौन सी पढ़ाई हो रही है? इसको कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही। गेट लगा लिया मैडम ने स्कूल कमरों का अपने का। मैम ने गेट लगा लिया, एक बार और कोशिश करेंगे बात करने की। देखिए दिखाइए, देखिए मैम अंदर से गेट लगा रही है। इधर से दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ से नहीं दिखाई देंगी। आइए नहीं है ना, आप सुनो मेरी बात, बताइए। पहले तो आप हमें ये बता दो आप कौन हो? मैं यहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी पद पर कार्यरत हूँ। कब से? चार्ज मिला हुआ है। कब से? मेरे को हो गए करीब 7-8 दिन। 7-8 दिन। हाँ। आगे आपने कभी फाइल चेक करी, वहाँ शिकायत पोर्टी का चेक करी आपने जब से आप आए हैं यहाँ पे? यहाँ मेरे को अभी आपके माध्यम से आप जो भी हैं या जितने भी शिकायत करता है उनके माध्यम से मेरे को कोई एप्लीकेशन प्राप्त नहीं हुई है। कल भी मैं पहली जो वहाँ रखी हुई है शिकायत पोर्टिका में, वो आपने उठा के देखा बंडल? अरे मैं क्या करूँ, मेरे को चार्ज मिला हुआ है यहाँ का। आप चार्ज का मतलब समझिए ना। जब आप यहाँ 7-8 दिन से आ गए तो 7-8 दिन से आपने फाइल उठा के देखी वहाँ की? नहीं देखी एक बार? मैं आपको, अरे सुनिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप पहले समझ लीजिए कि मैं कौन हूँ। आप बार बार बोल रहे हो ना कि यहाँ देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। मैं यहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी हूँ। मेरे पास एक स्कूल नहीं, यहाँ के जितने 99 स्कूल हैं वो देखने का काम है, ठीक है ना। तो मैं कल भी यहाँ पर आया था, मैं कल भी यहाँ पर आया हूँ। यहाँ की समस्याएं सुनिए जो मेन। मेरी बात सुन लीजिए, बताइए। आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे आए हुए, चार्ज संभाले हुए? आप पूरी बात समझ ही नहीं रहे। पहले मुझे आप ये बता दो कितने दिन हो गए चार्ज संभाले हुए? कहाँ विद्यालय का? अरे आपके सिस्टम का जहाँ का भी आपको चार्ज मिला है। 10-12 दिन हो चुके हैं। 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन में आपने क्या कार्रवाई करी अभी तक? मैं बोलता हूँ कल यहाँ आया हूँ मैं। कल यहाँ आए, उससे पहले आपने क्या कुछ देखा वहाँ ऑफिस में? फाइल उठा के देखी, शिकायत पोर्टल को उठा के देखी, क्या सिस्टम है क्या नहीं यहाँ का? यहाँ पर जो चैतन्य भगत या भगवत जो भी है उनके पास यहाँ पे चार्ज था, ठीक है ना। वो ARP के पद पे भी कार्यरत है यहाँ पर। ARP पे पद पे जाने के बाद में उनको 40 विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविजन अपना करना होता है, वो काम करते हैं। उसके अलावा वो इस विद्यालय को देख रहे हैं। लेकिन वर्तमान में सहकारी नगर एक विद्यालय, वहाँ के टीचर का नाम नहीं, कोई गोस्वामी जी हैं, उनको चार्ज दे रखा है। केवल वित्तीय वित्तीय चार्ज दे रखा है काम करवाने के लिए। इसके अलावा और कोई चार्ज नहीं। बताइए। अच्छा, अब ये जो चेतन है, जो आपके जो टीचर हैं, वो यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? उनकी क्लास को कौन पढ़ाएगा? अरे भैया मैं आपको बताता रहा हूँ, उनको ARP के पद क्यों बना दिया आपने? ARP या तो उसे ARP का पद दो या केवल टीचर का पद दो। एक तो पद लोगे, जब एक तनख्वाह पा रहे हैं, एक ही जिम्मेदारी तो आप लोगे क्या? 2 जिम्मेदारी आप उठा लोगे? जिम्मेदारी 2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 2 ले सकते हैं तो फिर अपनी यहाँ क्लास कौन पढ़ाएगा उसकी? उसके लिए यहाँ पे 8 का स्टाफ है। गिनवाओ मुझे 8 स्टाफ, गिनवाइए। अरे तो कुछ छुट्टी पे भी तो अरे यार फिर आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? आप या तो पूरी जानकारी लेकर बात करें। आपको सर सुनिए, आपको सर पूरी जानकारी नहीं है। देखिए
आज ही छुट्टी पर है वो। आप जो कह रहे हैं ना कि आज टीचर में से केवल 4 छुट्टी बने, 4 ही है स्कूल में। आज ही 4 टीचर। 15 दिन से देखता आ रहा हूँ मैं। और ओपन मीटिंग करो, अपने बीएसए सर को बुला लो, आप बुलाओ बीएसए सर को। 15 दिन से ये चीज देखता आ रहे हैं, आज टीचर में, आज 4 ही टीचर मौजूद हैं। आप अपने उच्च अधिकारी को यहाँ बुला लीजिए और ओपन मीटिंग कीजिए। हमें किसी से देखिए ना, तो 1 मिनट रुक जाओ, आपको समस्या की पता नहीं है, यहाँ पता क्या सिस्टम हो रहा है, हो क्या रहा है। चैतन्य जी को पूरी रामायण हमने सुना दी कि हमारे यहाँ समस्या है, उन्हें पता लगी कि यार ये तो मेरे हाथ से बाहर है, वो अपना ट्रांसफर करा के भग गए। उनके बाद अरुण सर आए, मतलब जो भी आप बता रहे हैं सहगाई नगर से, वो आए क्या जी मुझे तो यहाँ की जानकारी ना, इतना उन्हें बताया गया, फिर पता लगी वो भी गायब हो गए। आपकी जगह जो थे अनिल सर, उनका तो ट्रांसफर हो गया। अब पहले सुन लो, मैं अनिल सर को मैंने पूरी रामायण बता दी, मैं अध्यक्ष हूँ एसएमसी समिति का, आपको मैं जानकारी बता दूं, उनको मैंने पूरी रामायण बता दी। रामायण पढ़ने के बाद सुनिए मेरी संजय, कल मेरी खूब तारीफ करी होगी मैडम ने, ऐसा नहीं है कि आप कुछ संज्ञान में नहीं है, बस पहचानते आप नहीं है मुझे केवल। अब जब अनिल सर को मैंने सारी रामायण बता दी, अनिल सर को पता लगी कि यार मेरे हाथ से बाहर है, वो ट्रांसफर करा के गए या सिस्टम के द्वारा हुआ, चुनाव वाला था, चले गए वो। चलिए अब देखना ये है, मुझे यहाँ की जानकारी नहीं है, अब देखना ये है आखिर इसमें क्या कार्रवाई कराते हैं सर। यहाँ की जानकारी नहीं है।